जय हिंद मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू सृजन एकेडमी में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे थंबनेल देख पा रहे हैं, बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। तो मेरे भाई यहाँ पे बिहार एसएससी की जो वैकेंसी आई थी लगभग 21,000। तो इसमें आज हम लोग यहाँ पे मैथ्स की कंसेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पे डेली करेंगे। प्रैक्टिस क्या होता है मेरे भाई, कई मेरे ऐसे दोस्त हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो प्रैक्टिस करके एग्जाम के अंदर नहीं जाते हैं। तो होता क्या है मेरे भाई एग्जाम के अंदर कि जो प्रश्न आपको 2 से 3 सेकंड में करने वाला था वहां पे आप 2 से 3 मिनट में कर रहे हैं। इससे क्या होता है, टाइम का यहाँ पे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और आपका टाइम निकल जाता है। जब एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो सर से पसीने निकलते, ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि सवाल आपको आता था लेकिन आपने सही टाइम सही अप्रोच के साथ नहीं किया, इस वजह से आपको घबराहट वहां पे महसूस होती है। तो कुछ नहीं करना है, आपको कॉपी निकालनी है, पेन निकालनी है। आज से प्रैक्टिस सेट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बतावें कि मैथ्स की प्रैक्टिस यहाँ पे आज से कंटिन्यू होने वाली है। तो चलिए हम लोग बहुत ही शानदार सा प्यारा सा प्रश्न के साथ सॉल्व करते चलेंगे। लगभग यहाँ पे 20 प्रश्न है और 1 घंटे में हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। देखो मेरे भाई, पहला प्रश्न अलजेब्रा से पूछा गया है। क्या कहता है, यदि 5x प्लस 1 में 3x इज इक्वल टू 4 है तो 9x स्क्वायर प्लस 1 में 25x स्क्वायर का मान क्या होगा। यह प्रश्न अलजेब्रा से पूछा गया है। इस तरीके से आप लोग बचपन में पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी फॉर्मूले बेस्ड के ऊपर देखो मेरे भाई इस तरीके से प्रश्न बनता है। यहां पे क्या है कि आपको एक वैल्यू दिया रहेगा और दूसरा वैल्यू पूछेगा। जैसे हमने कहा कि x प्लस 1 में x इक्वल टू कोई भी नंबर दिया है, हमने नंबर ले लिया k। आपसे फाइंड करवाएगा कि x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर क्या होगा। तो आप इस फॉर्मूले के ऊपर काटा पीटी करेंगे और निकालेंगे। तो डायरेक्टली इसको क्या कर लेंगे आप लोग, k का स्क्वायर और माइनस का 2, k का स्क्वायर माइनस का 2। अगर x प्लस 1 में x इक्वल टू 4 है, आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर क्या होगा, तो वहां पे आप लोग 4 का स्क्वायर और माइनस 2 आपका 14 निकल के आंसर चलाएगा। लेकिन इस प्रश्न को देखते हैं क्या है। प्रश्न यहाँ पे 5x प्लस 1 में 3x इक्वल टू 4। पूछा क्या है हमसे, 9x स्क्वायर प्लस 1 में 25x स्क्वायर, ये पूछा गया मेरे भाई। अब आपको एक चीज यहां से नजर आता हुआ दिख रहा है कि ये 5 का स्क्वायर तो नीचे है और ये 3 का स्क्वायर तो ऊपर है। तो अब ये चीजें तो लागू दिख नहीं रही है। तो क्या करना है मेरे भाई, जो चीज नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे और जो ऊपर है उसको नीचे कर लेंगे और मल्टीपल कर लेंगे। जैसे इधर देखो, ये 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 3 और ये 5 नीचे है तो नीचे आ जाएगा 5। अब इस साइड मल्टीपल कर रहे हैं तो इस साइड भी मल्टीपल कर लेंगे हम लोग, किससे, 3/5 से। अब 5 और 5 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या ऊपर इधर क्या बचेगा, आप कहेंगे 3x। क्लियर है, प्लस अब ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा, 1 में क्या बचेगा यहाँ से 5x। आगे चलते हैं, इक्वल टू यहां से देखो 4 तिया 12/5 है तो कितना निकल के आया, 12/5। ठीक है मेरे भाई। तो अब देखो कि 3x प्लस 1 में 5x इक्वल टू 12/5 क्या इस तरीके के फॉर्म में आ गया। अब हमसे जो पूछा गया है इस तरीके के फॉर्म से पूछा गया है, साफ साफ दिख रहा है। तो क्या कर लेंगे, ये जो डाटा है इसका स्क्वायर करके माइनस का 2 कर लेंगे। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कहेंगे आप 144 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और माइनस का 2, माइनस का 2। क्लियर है मेरे भाई। तो यहां से क्या हो जाएगा, 25 नीचे हो जाएगा एलसीएम में और 144 माइनस का 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, माइनस कर लेंगे 4 और 14 में 5 गया तो 9।
कितना आया 94 अपॉन में, ओह सॉरी, देखो मेरे भाई यहां पे क्या था 12/5, 5 इसका स्क्वायर करना था तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। अब देखो यहां पे 2ab के जगह पे यहां पे सिर्फ हमने 2 रखा है, ab अभी मेरे पास बाकी है। a यहां पे कितना था तो आप देख रहे हैं 3 और b यहां पे कितना था 5, तो ये चीजें माइनस हो जाएगा जो अभी हमने यहां पे भूल चुका था। ठीक है, तो 2 तिया 6, 6/5, तो यहां से हम लोग इरेज करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो 144 इसका स्क्वायर करने के बाद आया था माइनस 2 तिया 6/5, कितना 6/5। अब एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 144 माइनस 5 से 5 बार में तो 6 पंचे 30, माइनस करेंगे 4 और 4 में 3 गया 1, 114/25, 114/25। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से भूलने नहीं है मेरे भाई, इसी कंसेप्ट के ऊपर चलेंगे। पहला क्या किया हमने कि सबसे पहले इस वाले फॉर्म में लाए, क्योंकि यहाँ पे दिया था 9 और यहाँ पे 25, तो अब जब इस तरह का फॉर्म निकल के चला आएगा तो सीधा क्या कर लेंगे स्क्वायर करेंगे, और माइनस का 2ab होता है, और यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई यहाँ पे भी a की जगह x है और b की जगह 1/x है, तो यहाँ पे कट जाता है, तो यहाँ पे नहीं कटने वाला चीज था, तो इसीलिए a और b यहाँ पे माइनस हो रहा है। क्लियर है मेरे भाई? तो इसी तरीके से क्या आंसर आ गया 144/25। नोट करें आप लोग इसे, जिससे हो पा रहा आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। यहां पे सोनू एक लड़की है मेरे भाई, इसलिए कहता है बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखो मेरे भाई यहां पे क्या है, सोनू का आय है, ठीक है, उसमें से वह 15% बचाता है और उसकी आय में फिर क्या होता है 20% का वृद्धि हो जाता है, और कहता है कि जो उसकी पहले बचत थी वह उतना ही बचत अब भी करती है, यानी कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की यहां पे वृद्धि हुई है। देखो मेरे भाई हमने कहा कि 15% बचा लेना, 15% बचा लेना, यानी फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं हम लोग 3/20, यानी 20 में से 20 उसका इनकम है यहाँ पे और सेविंग क्या है 3 बचा लेना, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा मेरे भाई, कहेंगे 20 में से अगर 3 बचत कर रहा है तो खर्च उसका 17 रुपये होगा, खर्च उसका 17 रुपये होगा। क्लियर है? अब कहता है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। अब मेरे भाई आय कितनी है, उसकी इनकम कितनी है, आप कहेंगे 20 रुपए। इसमें क्या होता है यहाँ पे वृद्धि होता है 20%, 20% वृद्धि होना, 20% वृद्धि होना। आप कहेंगे फ्रैक्शन में 1/5 होता है, वृद्धि हुआ है तो 6/5 हुआ होगा, तो इनटू में 6/5, यानी पहले 20 था तो अब कितना हो गया, जब मल्टीपल हो जाएगा 6 6 36, 5 चौका 20 और 6 चौका 24, कितना हो गया 24 रुपए। पहले 20 था अब कितना हो गया 24 रुपए। क्लियर है यहां तक? आगे कहता है वह अब भी पहले जितना ही बचत करती है, पहले कितना बचत करता था 3, तो अभी भी वह 3 रुपए ही बचत करती है। मेरे भाई पहले 20 इनकम था अब 24 हो गया और पहले जितना ही बचत कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि खर्च उसने ज्यादा किया होगा। पहले 17 खर्च करता था, अब देखो 24 में से 3 माइनस तो 21 रुपए खर्च अब हो रहा है। तो हमसे वही पूछा गया कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो पहले 17 रुपए था खर्च, अब 21 हो गया, तो कितने का वृद्धि हो गया 4 का, किसके ऊपर 17 के ऊपर। प्रतिशत में बदलना है इनटू का 100। क्लियर है मेरे भाई?
अब देखो क्या निकल के आ गया, 400/17%। क्या इस तरीके से आंसर है? नहीं। तो हम लोग भाग देंगे, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 0 और 17 अठी 136, यानी 23.8 आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। 23.8, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न, राम ने 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? देखो मेरे भाई, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि वह एक वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था ये निकालेंगे। दूसरी बात, वह एक वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है ये निकालेंगे। उसके बाद पैसा कितना है, 2016 रुपए। तो पूछा जा रहा है हमसे कि 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो जब एक वस्तु का यहाँ पे एसपी आ जाएगा, 2016 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ गुड्स यहाँ पे निकल के चला आएगा। देखो कितना है, 2160 ये रुपए है। कितने वस्तुएं बेच रहे हैं मेरे भाई? आप कहेंगे 48। क्लियर है? 10% का हानि हुआ है। अब चाहिए क्या उसको? अब चाहिए लाभ। तो लाभ वाले फैक्टर को ऊपर रखो और जितने में बेचा है उसे नीचे। तो लाभ चाहिए कितने का? 12%, यानी 112। अब बेचा कितने में है? 10% की हानि में, यानी उसे 90 में बेचा होगा। यहां से क्या निकल के आएगा मेरे भाई? यहां से एक वस्तु का एसपी निकल के चला आएगा। देखिए काटपीट करते हैं हम लोग, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 से चला गया 6, 8 से चला गया 14। ठीक है, अब 9 से हम लोग देंगे इसमें भाग, तो 9 दूनी 18, 3 36, 9 चौका 36, ये भी क्लियर। अब 6 चौका 24, तो 14 चौका कितना गया मेरे भाई? आप कहेंगे 56। 56 जो यहाँ पे आया, एक वस्तु का एसपी निकल के आया। अब पूछता है कि 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं उसने बेचा। तो मेरे भाई जब 2016 रुपए इसने दे ही दिया और एक वस्तु को हम लोग यहाँ पे 56 में बेच रहे हैं, तो काटेंगे तो कितना से चला गया? 5 तिया 15, यानी 3 से, और फिर 6 6 36, यानी 36 आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? कितना बेहद आसान तरीके से ये हमारा कंसेप्ट है। आगे बढ़े, आगे देखिए क्या कहता है कि कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि कर दी जाए और शेष में प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी जाए, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? मेरे भाई ये एवरेज के टाइप्स के सवाल है। ठीक है, अब देखो एवरेज क्या होता है मेरे भाई, मोटा मोटी जान लेते हैं। एवरेज क्या होता है? आप कहेंगे टोटल नंबर का सम, टोटल नंबर ऑफ सम बटे में टोटल नंबर, ये एवरेज होता है। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है, संख्या है, ये हमको दिया नहीं गया है, यही हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, कहता है कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है। नंबर क्या है ये मुझे नहीं दिया गया, लेकिन इसने ये कहता है कि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि करता है। मेरे भाई 75% कितना होता है? 75% कितना होता है? आप कहेंगे 3/4। 3/4 75%। अब देखो 4 हमारा यहाँ पे क्या है? टोटल। जब 4 हमारा यहाँ पे टोटल है तो इसमें से 75% यानी 3। अब 3 में क्या कर रहा है? 5.6 की वृद्धि कर रहा है, यानी 3 संख्या में 5.6 की वृद्धि कर रहा है। 5.6 पहली संख्या में जोड़ा, फिर दूसरे में, इसी तरीके से तीसरे में। तो ऐसे तो जोड़ेंगे नहीं, तो सिंपली क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे 5.6 से गुना कर लेंगे। जो जोड़ा है वो निकल के यहाँ पे चला आएगा। तो गुना कर लेंगे, कितना होगा? 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 1 16।
तो 16 एक अंक के बाद दशमलव था, तो एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव, 16.8 इसने यहाँ पे जोड़ा है, ये हमारा 75%। अब कहता है शेष में प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी जाए। 4 में से 3 का काम हो गया, बचा कितना? 1। बचा कितना? 1। शेष यही बचा, इसमें से 8.4 यहाँ पे कमी कर दिया, तो इसमें किसका मल्टीपल कर देंगे? 8.4 का। तो ये कमी कर दिया, ये माइनस में आ जाएगा 8.4। 75% में 16.8 जोड़ा और शेष में 8.4 घटाया, तो एक्चुअल नंबर में कितना चेंज हुआ? नंबर चेंज। नंबर में कितना चेंज हुआ मेरे भाई? तो आप कहेंगे 16.8 में से माइनस कर लेंगे 8.4, तो कितना हो जाएगा? 4, और 16 में 8 गया तो 8.4। ये नंबर में चेंज हुआ मेरे भाई। इसने पूछा कि तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा एवरेज में, तो भाई एवरेज में चेंज क्या हुआ? एवरेज चेंज। नंबर में चेंज हुआ था 8.4, अब नंबर कितना था टोटल? तो आप कहेंगे 4, हमने 4 लिया था, तो बटे में 4। तो ये चीजें किस में आ रहा है? रेशियो में आ रहा है। अब देखो एवरेज में कितना चेंज हुआ, तो आप कहेंगे 2.1 इतना हुआ। तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या हुआ? तो यहाँ पे क्या हुआ था मेरे भाई? एक जगह प्लस, दूसरी जगह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ये चीजें क्या हुआ था? बढ़ गया था। 8.4 नंबर में बढ़ गया था और एवरेज में 2.1 बढ़ गया। 2.1 एवरेज में बढ़ गया। पहले एवरेज कितना था? आप कहेंगे 54.6, ये हमारा पहले का एवरेज था। अब जो बढ़ा है ये 2.1 यहाँ पे बढ़ गया है, तो कितना हो गया? 6 और 1 7, 4 और 2 6, और यहाँ से 5, 56.7। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़े। देखिए बहुत ही प्यारा सा शानदार सा प्रश्न है मेरे भाई। देखिए क्या कहता है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। क्या होता है मेरे भाई? एक व्यक्ति है, जिस गति से वह अपने कार्यालय से आता है उस गति का 1/4 क्या करता है? अपने कार्यालय जाता है। उसके दौरान औसत गति ही 15 किलोमीटर पर आवर घंटा है, तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रही होगी? या तो यहाँ पे आप एज्यूम कर लो, नहीं तो जैसे प्रश्न कहा जा रहा है उसी तरीके से कर लो। मेरे भाई एक तरफ पहले व्यक्ति वो वापस आ रहा है, उसके बाद कह रहा है उससे 1/4 गति से क्या करता है? अपने कार्यालय जाता है। इसमें अगर मान लो कि यह 16 के स्पीड से आता है, 16 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वह व्यक्ति कार्यालय से घर आ रहा है, तो कैसे जा रहा है? वो कह रहा है कि उसने 1/4 की गति से अपने कार्यालय जाता है। तो आने में 16 किलोमीटर पर आवर, तो जाने में उसका 1/4 कहता है, तो 16 का 1/4 क्या हो गया? 4 किलोमीटर पर आवर। कोई सा भी वैल्यू यहाँ पे आप एज्यूम करके कर सकते हैं। तो मेरे भाई जाने और आने का रेशियो पता कर लो। देखो जाने में 4 और आने में 16, क्लियर है? तो कट के कितना हो गया? 1:4 रेशियो में। अब कहता है कि इसके दौरान उसकी एवरेज यहाँ पे जो स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर है। तो मेरे भाई रेशियो में उसकी एवरेज स्पीड क्या है ये जान लेंगे। तो एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल स्पीड अपॉन में, या फिर एक बार जब जाता है और दूसरी बार आता है तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई। आपने पढ़ा होगा 2 गुने पहला क्या है 1 और दूसरा 4 और बटे 4 + 1 5। क्लियर है? तो ये इसका एवरेज स्पीड है। और एक्चुअल में कितना है मेरे भाई? आप कहेंगे यहां दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब देखो तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया? तो 15 × 5 = 75 और 2 × 8 यानी 75/8 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा गया?
कि कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रही होगी। तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी स्पीड क्या है मेरे भाई, 1 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है और 1 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पे निकल के चला आया 75/8। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखो सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न है। प्रश्न क्या दिया हुआ है, 9.3/4 प्लस ब्रैकेट 2.1/6 भागा, फिर से ब्रैकेट है, 4.1/3 माइनस छोटी ब्रैकेट 2.1/2 प्लस 3/4। ये चीजें हैं, इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास का रूल है कि सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां पे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5/2 प्लस 3/4। ये चीजें हैं। यहां से हम लोग ने एलसीएम लिया या फिर आपको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो हम यहां तो अभी बता रहे हैं आपको। तो 4 हो गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 प्लस 3, क्या निकल के आया मेरे भाई, 13/4। क्लियर है। यहां से 13/4 आया। अब यहां देख लेते हैं, 4 तिया 12 और प्लस 1, 13/3, 13/3 और माइनस 13/4। ये चीजें है। ठीक है। तो क्या हो गया, यहां से 12 हो गया, 3 चौका 12 और 13 चौका 52, माइनस 4 से गया 3 और 13 से गया 39। तो यहां से माइनस कर लेंगे, 12 में 9 गया 3, 4 में 3 गया 1, यानी 13/12। अभी हम लोगों ने यहां तक सॉल्व किया। क्लियर है। अब 6 दूनी 12 प्लस 1, 13/2, 13/6 भागा, क्या निकल के आया, 13/12। क्लियर है। तो जब हम भाग को हटाएंगे यहां से तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल चला आएगा और जो नीचे वाला डिजिट है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो 12 ऊपर और 13 यहाँ पे नीचे आ गया। 13 से 13 कैंसिल, 6 से 2 बार में खत्म। क्या निकल के आया, यहाँ से 2। इसी तरीके से हम लोग बढ़ते चलेंगे। 9 चौका 36 और 3, 39/4 और क्या आया, प्लस का 2, प्लस का 2। अब 4 दूनी 8, तो 9 8 17, यानी 47/4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47/4 क्या निकल के आया, 47/4। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आ गया सभी का मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस से है और परसेंटेज में भी इस तरह के सवाल देखने को मिलता है। देखिए, एक वस्तु को 25% और 15% की क्रमिक छूट के बाद 612 में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। एमपी पूछा गया है, मार्केट प्राइस। देखो मेरे भाई, पहला क्या है कि 25% और 15% दो यहाँ पे सक्सेसिवली डिस्काउंट मिला है। अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला से करो, नहीं तो सीधा सीधा कंसेप्ट है मेरे भाई। 25% का मतलब होता है यहाँ पे 1/4, यानी 4 की वस्तु था, 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 3 रुपए में। कितने में बेचा, 3 रुपए में। ये हमारा यहाँ पे एमपी है और ये निकल के एसपी चला आया। क्लियर है। उसी तरीके से कहता है दूसरा जो छूट है यहाँ पे 15% का है। 15% क्या होता है मेरे भाई, 3/20, 3/20, यानी 20 का मार्केट प्राइस था, 3 का डिस्काउंट मिला तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 17 रुपए। अब यहां से फाइनल क्या निकल के आ जाएगा, पूरा इसका मार्केट प्राइस पहले का और बाद का सेलिंग प्राइस। तो 20 चौका 80 हो गया इसका मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस 17 तिया 51। पहले 80 था, अब उसे 51 में मिल रहा है। ये यहाँ पे फाइनल निकल के चला आया, लेकिन एक्चुअल में कहता है कि 612 रुपए में बेचा जाता है। तो बेचा कितने में जाता है मेरे भाई, 51 में। तो 51 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 612 रुपए दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 612/51।
पूछा कितने का, मार्केट प्राइस 80 का। ये हमारा यहाँ से 12 बार में कंप्लीट हो जाता है, तो 12 गुने 80 कितना निकल के आया, 960 रुपये। 960 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक लड़के ने 3 रुपए में 15 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदी। 3 रुपए में कितने चॉकलेट मेरे भाई, 15 चॉकलेट, तथा सभी चॉकलेट को 2 रुपए में 3 चॉकलेट की दर से बेच दिया। 2 रुपए में 3 चॉकलेट की दर से बेच दिया, तो पता करें लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्या उसे लाभ हुआ, क्या उसे हानि हुआ। देखो मेरे भाई, कोई लड़का 3 रुपए में 15 की दर से चॉकलेट खरीद रहा है, यानी पैसा कितना लगा रहा है मेरे भाई, 3 रुपए। चॉकलेट कितना मिल रहा है उसे, 15। ठीक है, लेकिन कर क्या रहा है वो, 2 रुपए में 3 की चॉकलेट के दर से बेचता है, रुपए 2 और बेचता है 3। तो कोई भी चीज में प्रॉफिट या फिर लॉस का पता कब चलेगा, आपने जितना क्वांटिटी खरीदा है उतना क्वांटिटी को बेचेंगे, तभी जाके आपको पता चल पाएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। इसने खरीदा 15 और बेच रहा है 3, तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी को बराबर कर लेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, बराबर करेंगे। खरीदा था 15, ये सीपी का कहानी था और ये हमारा एसपी का। खरीदा था 15, बेच रहा है 3, यानी इसमें अगर 5 का मल्टीपल करेंगे तो क्वांटिटी बराबर हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ से 15। अब साफ साफ दिख रहा है कि 3 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में यहाँ पे बेचा, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस का था। 3 रुपए में खरीदा, 10 रुपए में बेचा, तो 7 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। किसके ऊपर, 3 के ऊपर। प्रतिशत में चेंज करना है तो इनटू का 100। क्या हुआ था मेरे भाई, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, तो हानि वाला ऑप्शन तो पहला ही खत्म हो जाएगा। अब देखो कितना निकल के आया, 700/3%। 700/3%। यहाँ पे 233.2/3 है, तो 3 तिया 9 प्लस 2 11, खत्म। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। 3 तिया 9 प्लस 1 10, यानी यूनिट डिजिट 0, तो 700/3% आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन से देखकर घबराए नहीं, बहुत ही आसान था, यूनिट डिजिट से लगा करके निकाल सकते थे। ठीक है मेरे भाई, कंसेप्ट समझ में आ गया। इसी तरीके से और भी चीजें देखते हैं, आगे देखते हैं। नंबर सिस्टम का बहुत ही शानदार सा प्यारा सा प्रश्न है। देखो, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 14, 28, 35 और 42 से पूर्णतया विभाज्य हो, पूरी तरीके से डिविजिबल हो। देखो मेरे भाई, आप देख पा रहे होंगे कि 7, 14, 28, 35, 42 सभी 7 के टेबल में है, 7 का मल्टीपल है। तो क्या हम लोग 7 के अगर ऑप्शन से चलते हैं तो ऑप्शन भी क्लियर हो जाएगा। ये 7 से नहीं कट रहा है, ये भी हमारा 7 से नहीं कट रहा है, ये भी 7 से नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 7 से कट रहा है। या फिर आप इसे एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने का बेहद आसान तरीका है। अब देख लो, 7, 14 और 42, तो तीनों में क्या कॉमन है कि 42 7 के टेबल में, 14 के टेबल में, और 42 तो है ही, तो एक तो आ गया 42, पहली बात। अब 28 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे 2 गुने 2 4, अब 7 28। और 35 को कैसे लिख सकते हैं, 35 को 5 7 35, 5 7 35। और बचा क्या था, 7, 7 तो 1 गुने में 7, उसके बाद 14 को, तो 2 7 14। कॉमन क्या है, 7, 2 का स्क्वायर और एक कितना 5, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 पंचे 20, 20 सते 140, और तीसरा एक और क्या था हमारे पास, 42 का, 42 का हो जाएगा 2 तिया 6, 6 सते 42 और इनटू में 3। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम निकालते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा 420 निकल के चला आएगा। तो इस तरीके से अगर करते हैं एग्जाम में तो 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाएगा।
तो इस तरीके से आप लोग करें कि इसने पूछा था कि वह छोटी से छोटी संख्या बतावे जो कि इस तरह के डिजिट में पूरी तरीके से भाज्य हो। तो मेरे भाई इसको हमने देखा कि 7 का एक ही टेबल में है, 7 में 14 भी है, 28 भी है, 35 भी है, 42 भी है, यानी जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा हमारा, चाहे एलसीएम होगा, वो हमारा 7 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमने देखा यहाँ पे डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनके लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ का गुणनफल 9600 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मेरे भाई इसे ऐसे सवाल आपने बचपन में भी किया होगा, 8वीं 9वीं क्लास में। देखो क्या होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या किसके बराबर होता है मेरे भाई? एलसीएम इंटू में एचसीएफ होता है ऐसा, बिल्कुल। अब यहाँ पे प्रश्न में कहता है कि इन दोनों का जो संख्या है ये हमारा रेशियो में है, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल 9600 है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 9600। क्लियर है? अब जो संख्या दिया हुआ है वो हमारा अनुपात में है, तो नंबर में कैसे कर लेंगे? 2x ले लेंगे, तो और यहाँ पे 3x ले लेंगे। ये किसके बराबर है? इस मल्टीपल के। तो 2 तिया 6 x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 9600। 6 से चला गया यह 1600 में। अब x इधर स्क्वायर में है, राइट साइड में जाएगा तो अंडर रूट, और 1600 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे 40। तो x की वैल्यू 40 निकल के आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब कहता है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मेरे भाई संख्याओं का रेशियो में कितना था? 2:3। तो रेशियो में सम कितना है? 5, और x लगा हुआ था मेरे साथ, तो 5x। ये संख्याओं का योग है। 5 x की वैल्यू कितना निकल के आया? 40। तो इंटू में क्या हो जाएगा? 40। 40 पंचे क्या हो जाएगा? 200। आ गया सभी का आंसर 200। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्लियर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए 71,624 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। प्लेस वैल्यू हमसे पूछा गया है। किसका मेरे भाई? 7 का प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ 7। देखो 7 को हमने लिखा, अब जितने किस प्लेस पे है, जितनी बार आए वहाँ पे हम लोग 0 लगाते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 में कितने 0 होते हैं? 4। तो 1, 2, 3 और 4, 70,000 निकल के चला आया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल हलवा सा प्रश्न, बिना दांत वाला प्रश्न है। बनाओ आप, एकदम लेकर के जाओ, 1 नंबर पक्का यहाँ से। ठीक है मेरे भाई? प्रैक्टिस करते रहनी है, तभी जाके आपको सिलेक्शन मिल पाएगी। नहीं तो सिलेक्शन, क्योंकि देखो फॉर्म यहाँ पे लाखों में गिरता है और सिलेक्शन बिल्कुल यहाँ पे होता है। तो सिलेक्शन लेने के लिए मेरे भाई प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस का कोई फायदा है नहीं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर आगे है। सुमित एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है। देखते हैं इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखो मेरे भाई क्या कहता है, यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता तो उसे 10% की हानि होता है। देखो सुमित एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। हमने कहा ले लो आप एसपी, कुछ भी मान लो, एज्यूम कर लो एसपी आपने ले लिया 100 रुपये। क्लियर है? उसने कहा कि यदि वह उसके विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता, यानी न्यू एसपी, नया वाला एसपी क्या निकल के आएगा? तो मेरे भाई एसपी कितना था? 100 का 4/5 भाग, यानी इसका हम लोग 4/5 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 रुपये। नया एसपी कितना आ गया? 80 रुपये। अब कहता है तो उसे 10% की हानि होती है।
80 रुपये में जब वह बेचता है तो 10% की यहाँ से उसको हानि होता है। हम कहते हैं सीपी कितना होगा। उसने बेचा था 80 में, कितने में बेचा था? 80 में। सीपी उसने बेचा था 80 में। अब 10% की हानि होती है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 कितना होता है मेरे भाई? 1/10। अब हानि हुआ है यानी वस्तु को 9/10 में बेचा होगा। सीपी चाहिए हमको तो 10/9 से मल्टीपल करना होगा। कितना से मेरे भाई? 10/9 से मल्टीपल करना होगा। तो सीपी कितना निकल के आ गया? 800/9। क्लियर है? यहां से कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 800/9। अब पूछता है यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% मूल्य पर बेचता है। उसका वास्तविक विक्रय मूल्य कितना था जो हम लोगों ने एज्यूम किया था? 100 में। लेकिन देखो मेरे भाई यहाँ पे एक चीज बटे में आ गया है। बटे में आ गया है तो इसे आसान करने के लिए क्या कर लेंगे? यहाँ 9 से बटे में है तो सभी में 9 से मल्टीपल कर लेंगे। तो 9 8 72 720 रुपये क्या हो जाएगा इसका एसपी। इसमें भी जब 9 से मल्टीपल करेंगे 9 खत्म हो जाएगा तो 800 रुपये क्या हो जाएगा इसका सीपी। और यहाँ पे भी 9 से मल्टीपल करेंगे तो 900 रुपये इसका क्या निकल के चला आया? एसपी। तो इस चीज़ें को हमने इसलिए किया कि यहाँ पे आपका आसान हो जाए, कैलकुलेटिव आसान हो जाए। और कैलकुलेटिव भी आपको रैंक दिलाता है, इस बात को आप जहन में बैठा लो। तो 900 रुपये एसपी आ गया और नया जो एसपी था 720 आ गया और कॉस्ट प्राइस 800। कहता यदि वह उससे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% मूल्य पर बेचता तो वास्तविक विक्रय मूल्य क्या था मेरे भाई? 900। तो 900 यानी कि अब जो दूसरी बार नया एसपी है वो क्या निकलेगा? 900 का 95%। 900 का 95% कितना हो गया? 9 5 45, 5 मन में रहा 4, 9 में 81, 81 4 85। 855 रुपये। 855 रुपये खरीदा कितने में? 800 में। अब बेच रहा है कितने में? 855 रुपये में। तो क्या हो गया मेरे भाई यहाँ से प्रॉफिट कितने रुपए का? 55 रुपये का। किसके ऊपर? 800 के ऊपर। प्रतिशत में बदलना है 100 का मल्टीपल। 0 से 0 कैंसिल। 55/8% आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णांक में है, पूर्णांक में बदल लेंगे। 8 7 56 नहीं, 8 6 48 बचा कितना? 7/8। 6.7/8 ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 6.7/8% का क्या हो गया मेरे भाई? उसे लाभ हुआ। यहाँ तक सभी को समझ में आया मेरे भाई? क्लियर है? सभी का आंसर निकल के आ गया। आगे बढ़े, देखिए एक मूलधन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 महीने में 2 गुना हो जाता है। यह कितने समय में 3 गुना हो जाएगा? प्रश्न कहता है कि कोई मूलधन है वो साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 महीने में 2 गुना हो जाता है। मेरे भाई कोई प्रिंसिपल है यहाँ पे, ठीक? तो अमाउंट क्या हो जा रहा है? अगर उसने 1 रुपये लगाया तो 2 रुपये हो जा रहा है। टाइम कितना ले रहा है? टाइम ले रहा है 4 वर्ष 4 महीने। 4 वर्ष 4 महीने यानी 12 चौका 48 और 4 महीने ये चला गया यानी 52 महीने। तो 52 महीने लगता है इसे 1 से 2 होने में। यानी यहाँ पे जो एस आई है, एस आई कितना निकल के आता है? 1 रुपये है, 2 रुपये बन गया। यानी यहाँ पे जो एस आई निकल के आया वो हमारा 1 रुपये। 1 रुपये लगाया था, 2 रुपये मिल गया। तो साधारण ब्याज उसका कितना रहा होगा? 1 रुपये। और टाइम कितना है? 52 मंथ। यानी 52 महीने में उसे 1 रुपये यहाँ पे मिल के आया। कहता यह कितने समय में 3 गुना हो जाएगा? कितने समय में यह 3 गुना हो जाएगा? ये जो 1 रुपये है यहाँ पे 3 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? मेरे भाई जब 1 से 3 गुना होगा तो ब्याज कितना मिलेगा? आप बताएंगे 2 रुपये। पहले 1 रुपये ब्याज मिलता था, अब 2 रुपये हो रहा है, यानी इसका 2 गुना हो रहा है। तो समय भी 2 गुना लगा होगा। तो 52 का 2 गुना, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 104 महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा। 104 महीने यानी
कितना हो जाएगा, 104 से अगर हम लोग 12 से डिविजिबल करेंगे तो 12 अट्ठी 96, यानी 8 साल बचा कितना, 96 और 4 8 साल, ऑप्शन नंबर 2/3 हो जाएगा। देखो 104 महीने लगा तो 12 अट्ठी 96, अब 104 टोटल महीना है, यहाँ से 96 महीने इसमें चला गया तो 14 में से 8 चला गया, 14 में से 6 चला गया तो 8 महीने बच रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कितना हो गया, 8 महीने, यानी 8 साल 8 महीना, 8 साल 8 महीना यहाँ पे वर्ष में दिया हुआ है 8/2/3। तो अगर हम लोग यहाँ पे 12 से मल्टीपल करेंगे तो 3 चौका 12, यानी 8 साल 8 महीना, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे। या फिर इसे आप भाग करेंगे तो पूर्णांक में निकल के आएगा 12 अट्ठी 96 और बच रहा है 2, यानी कट पीट के 2/3 निकल के यहाँ से चला आएगा। तो या फिर 12 से भाग कर लो या फिर 104 मंथ आया, इस हिसाब से आप एज्यूम कर लो। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्लियर है। किसी फैक्ट्री में 8.7 के अनुपात में कर्मचारियों की संख्या कम की जाती है, वह कर्मचारियों के वेतन में 7.2 के अनुपात में वृद्धि की जाती है। ज्ञात कीजिए कि फैक्ट्री में दिए जाने वाले कुल वेतन में वृद्धि होगी या कमी, वह किस अनुपात में है। मेरे भाई यहाँ पे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कहता है कि जो कर्मचारियों की संख्या है वह 8:7 में कमी आया है। फिर क्या कहता है कि कर्मचारियों के वेतन में 7:2 के अनुपात में वृद्धि की जाती है। ज्ञात कीजिए कि कुल वेतन में वृद्धि हुआ या कमी हुआ, उसका रेशियो में बताएं। तो नंबर ऑफ कर्मचारी, यानी पहला जो दिया हुआ है ये हमारा संख्या का रेशियो है 8:7। क्लियर है। उसके बाद कर्मचारियों का वेतन यानी इनकम, इनकम का जो रेशियो है मेरे भाई 7:2 है, 7:2 है। मेरे भाई अगर 8 मजदूर है 7 रुपये लेता है तो टोटल उसका अगर मल्टीपल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, उसका वेतन ही तो निकल के आएगा। तो 8 सते 56 अनुपात है, अनुपात 7 दूनी 14, ये कटेगा तो 14 चौका 56 और 1, 4:1 से क्या हो गया यहाँ पे कमी, 4:1 से यहाँ पे क्या हो रहा है कमी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है, ए बी एवं सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है तो ए की बचत कितनी है। मेरे भाई यहाँ पे 3 लोग हैं। अब 3 लोगों में से पहले 2 लोगों का यहाँ पे इनकम का रेशियो दिया हुआ है, उसके बाद तीनों लोगों का खर्चे का अनुपात दिया हुआ है 8:5:2। फिर कहता है यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है और 700 रुपये बचाता भी है तो ए की बचत क्या है। जैसे कहा जा रहा है हम लोग भी वैसे करेंगे, ए अनुपात बी, ठीक है, 5:3, ये क्या है मेरे भाई, आप कहेंगे ये हमारा इनकम का रेशियो है। क्लियर है। अब ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है, उनके खर्च का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है मेरे भाई 8, 5 और 2। अब कहता है यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, मेरे भाई रेशियो में यह कितना खर्च कर रहा है, ये है एक्सपेंडिचर खर्च, ये हमारा खर्च का रेशियो है। मेरे भाई रेशियो में कितना खर्च कर रहा है सी 2 और एक्चुअल में कितना खर्च कर रहा है 2000, यानी 2 की वैल्यू यहाँ पे 2000 दे रखा है, 2 की वैल्यू 2000 तो 1 की वैल्यू 1000। अब हम लोग सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 5 का वैल्यू 5000, 8 का वैल्यू 8000, यानी ए का जो खर्च है वो 8000 निकल के आया और बी का जो खर्च है वो 5000 निकल के आया और सी तो 2000 रुपये खर्च कर ही रहा है। लेकिन बी 700 रुपये बचाता भी है, बी 700 रुपये बचाता है तो खर्च कितना कर रहा है मेरे भाई बी 5000,
खर्च कर रहा है यहाँ पे 5,000 और 700 रुपये बचाता है, तो मेरे भाई 5,700 रुपये इसका इनकम निकल के चला आया। किसका? बी का। बी का यहाँ पे इनकम कितना आ गया? 5,700। अब बी का इनकम में रेशियो कितना मेरे भाई? 3 का, यानी 3 यूनिट का ही वैल्यू मेरे पास निकल के आ गया 5,700। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,900। क्लियर है यहाँ तक? तो उसी तरीके से 5 का क्या हो जाएगा, यानी ए का इनकम कितना निकल के आया? 19,595, 9,500 ए की इनकम निकल के आ गया। क्या पूछा गया हमसे? ए की बचत कितनी है? 9,500 रुपये इसका टोटल इनकम है और 8,000 यहाँ पे इसका टोटल खर्च है। तो इनकम में से खर्च माइनस, तो 1,500 रुपये क्या बचा इसका? बचत। 1,500 रुपये सेविंग। ये हमारा क्या था? एक्सपेंडिचर। तो 1,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो फिर से एवरेज का प्रश्न है मेरे भाई। प्रश्न है n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 का एवरेज क्या है, औसत क्या है। अब देखो मेरे भाई, इसमें आप देख पा रहे हैं सभी जगह गैप समान है, सभी जगह गैप समान है। यहाँ से देखो एक बढ़ गया, फिर यहाँ से एक बढ़ा, फिर यहाँ से एक, फिर एक, फिर एक, एक एक करके बढ़ते जा रहा है। जब गैप समान होता है ना मेरे भाई, तो फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़कर और डिवाइड 2 करते हैं तो एवरेज निकल के चला आता है। तो यहाँ पे जब गैप समान है तो पहली संख्या को हम लोग ए मान, एक फार्मूला भी होता है a+l/2, तो यहीं से निकलता है ये फार्मूला। तो जब गैप समान हो तो सिंपल याद रखो कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 हमारा एवरेज होता है। तो फर्स्ट है n और लास्ट क्या है? n+5 और पूरा बटे 2, यानी 2n+5/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको किस तरीके से दिया गया है? इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं n+5/2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चाहे इसको लिखो या इसको लिखो, इस तरीके के फॉर्म में दिया गया है तो इस तरीके के फॉर्म में ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या है? व्युत्क्रम क्या होता है मेरे भाई? विलोम, उल्टा होता है। ठीक है, वही चीजें है। 2/9 एकदम बच्चा वाला प्रश्न है। 2/9 योग है प्लस 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों का योग। तो इस तरीके से योग नहीं, उल्टा, यानी 9/2 प्लस 10/7। एलसीएम क्या हो जाएगा? 14, 2 सती 14, 9 सती 63, 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20। कितना हो गया? 3, 6 और 2 8, 83/14। ये व्युत्क्रम का योग हुआ। लेकिन आंसर हमसे क्या पूछा है? का योग का व्युत्क्रम क्या होगा? फिर से उल्टा, तो इसका उल्टा कर लेंगे। व्युत्क्रम 14 ऊपर और 83 नीचे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं। इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम से यह प्रश्न है। बहुत ही इजी है, बेसिक कराते हैं बहुत ही मजे से। आप लोग जरूर जाके देखें वहां पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर पल की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। ठीक है मेरे भाई, देखिए एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। मेरे भाई कोई नंबर है 5 से भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर 3 बच रहा है। हमने कहा कि अगर 5 एक हम 5 लगाया होगा, ठीक है, और 3 बच रहा होगा, नहीं वह नंबर कितना रहा होगा? 8। तो सिंपल सा ऐसे करो ना एग्जाम में, जो नंबर होगा डायरेक्टली इतना आप समझ लो कि 8 है। क्योंकि अगर बीच वाला निकालेंगे तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो
तो वही तरीका है, बिना फॉर्मूले से अगर हमने कहा कि नंबर 5 से भाग दे रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, हमने एज्यूम कर लिया अगर एक बार में लगाया तो यहाँ पे 5, तो ऊपर वाला नंबर कितना रहा होगा, 8 रहा होगा। तो नंबर कितना निकल के आ गया, 8। क्लियर है। इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर, इस संख्या के वर्ग स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, वर्ग को 5 से भाग देने पर, अब 64 को हम लोग यहाँ पे 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देने का तरीका क्या है वो भी बताया है हमने शॉर्ट वाली वीडियो में, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर पूछा है। रिमाइंडर पूछा है तो 60 खत्म हो जाएगा, 7 जब खत्म हो जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 4। कितना बचेगा, रिमाइंडर 4। कितना निकलेगा, रिमाइंडर 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो मेरे भाई, प्रश्न है हमारा 3/5 के पावर 3 इंटू में 3/5 के पावर -6 बराबर है 3/5 के पावर 2x - 1। ये हमारा प्रश्न है। पूछता है x किसके बराबर होगा, x की वैल्यू। अब देखो मेरे भाई, पावर कब जुड़ता है, जब बेस उसका समान रहता है। यहाँ पे देखो बेस क्या है, 3/5, यहाँ पे भी बेस 3/5 बराबर है, तो पावर जुड़ जाएगा, यानी 3 + -6। और इधर का नंबर क्या है, 3/5 के पावर 2x - 1। ये किसके ऊपर चला जाएगा, 3/5 के ऊपर। यहां से 3/5 3/5 क्लियर। बचा क्या, प्लस माइनस माइनस यानी -3 किसके बराबर निकल के आया, 2x - 1। इधर माइनस में इधर आया तो प्लस में आया तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, चिन्ह माइनस का, 2 = 2x, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या निकल के आया, -1। हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या को जब 4, 5, 6 और 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि वह संख्या 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या क्या होता है मेरे भाई, 4 अंकों की, तो आप कहेंगे 1000। यहां तक तो क्लियर है। किससे भाग देना है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है और विभाजित ऐसी संख्या हो जो 4, 5, 6 और 9 से विभाजित हो। तो सबसे पहले 4, 5, 6 और 9 का हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 4, 5, 6 और 9 का हम लोग का एलसीएम ले लेंगे। 4, 6 और 9 से कटने वाला संख्या कितना क्या हो गया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 36 पंचे 180, 36 पंचे 180। एलसीएम कितना आ गया, 180। अब हम लोग 180 से अगर डिवाइड करेंगे 1000 में, 1000 इसलिए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो यहाँ से 5 बार में जाएगा, 18 पंचे 90, 900। तो बचा क्या रिमाइंडर अपने पास, 100। तो पूरी तरीके से विभाजित कब होगा मेरे भाई, पूरी तरीके से विभाजित होता जब यहाँ पे 80 होता, तब रिमाइंडर बचता 180। एक बार में और लगाते खत्म हो जाता। पूरी तरीके से कब विभाजित होता, जब यहाँ रिमाइंडर 80 बचता और, ठीक है, 180 बचता और, तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाता। यानी इसमें 80 की और ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, 80 का और ज़रूरत ले लेंगे, प्लस 80। लेकिन 3 भी प्राप्त होता है शेषफल, ये तो पूरा कट जाएगा। अब शेषफल चाहिए +3 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो गया, 1083। 1083। अब हमसे पूछा गया कि जो संख्या है उसके अंकों का योग क्या होगा, इसके डिजिट का योग क्या होगा। 8 और 3 11, 11 और 1 12, 11 और 1 12, कितना निकल के आ गया, 12। 12 ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 12 हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही प्रश्न था। प्रश्न की संख्या 20 था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर करके बतावे और लाइक करके जरूर जाए और अपने दोस्तों के बीच इस पूरा सेशन को शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।